हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि है सी शार्प की। आपको सभी को पता है सी शार्प एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम सी शार्प के बारे में डिस्कस करेंगे और बिगनर से एडवांस तक सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला, व्हाट इज सी शार्प प्रोग्रामिंग। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट रन्स ऑन .NET फ्रेमवर्क। तो जो सी शार्प है एक ओप्स को सपोर्ट करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओप्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया अगर होगा तो ये आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि सी शार्प ओप्स को जैसे कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे पिलर्स को सपोर्ट करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे चल करके हम ओप्स के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे इतना समझ लेते हैं कि सी शार्प एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ओप्स को सपोर्ट करती है। उसके बाद आप सी शार्प में क्या क्या कर सकते हो। तो देखो, नेक्स्ट स्टेप अपना सी शार्प अलाउ डेवलपर्स टू बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन लाइक वेब एप्लीकेशन। आप सी शार्प में वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको ASP.NET MVC या तो फिर .NET MVC कोर का यूज करना होता है। आप मोबाइल एप्लीकेशन भी सी शार्प से बना सकते हो। इसके लिए आपको .NET MAUI या Xamarin का यूज करना होता है। उसके बाद है सी शार्प में आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो, कंसोल एप्लीकेशन जिसे कहते हैं, वो भी आप बना सकते हो। इसके अलावा गेमिंग एप्लीकेशंस आपको बनाना है, उसके लिए भी आप सी शार्प का यूज कर सकते हो। वेब सर्विसेज एप्लीकेशन आपको बनाना है, उसके लिए भी आप सी शार्प का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी नीड्स हैं जिनके लिए आप सी शार्प का यूज कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही वास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। अगर आप सी शार्प सीखते हो तो आप इसमें अच्छा करियर बना सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे सी शार्प को किसने डेवलप किया था और कब डेवलप किया था। तो सी शार्प इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज क्रिएटेड बाय एंडर्स हेल्सबर्ग एंड हिज टीम इन ईयर 2000। ये एंडर्स हेल्सबर्ग और उसकी टीम के द्वारा बनाई गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करते थे। उनको सी शार्प का फाउंडर भी कहा जाता है। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय C++ एंड जावा। इस वजह से सी शार्प जो है C++ और जावा के काफ़ी क्लोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप सी शार्प सीख लेते हो उसके बाद आगे चल के आप जावा वगैरह में भी मूव करना चाहोगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी होने वाली नहीं है। सी शार्प हैज इन्वॉल्व मच सिंस देयर फर्स्ट रिलीज इन ईयर 2002। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट .NET फ्रेमवर्क 1.0। सी शार्प को जो है .NET फ्रेमवर्क 1.0 के टाइम पर ही इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि सी शार्प एक ऐसी स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिर्फ .NET फ्रेमवर्क पे ही रन होती है। तो जब .NET फ्रेमवर्क का पहला वर्जन लॉन्च किया गया तभी सी शार्प का भी फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया और आज के टाइम में सी शार्प का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है सी शार्प 12। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद अगर हम सी शार्प के कंपाइलर की बात करें तो सी शार्प में कौन सा कंपाइलर यूज होता है। तो द प्राइमरी कंपाइलर ऑफ सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सी शार्प कंपाइलर और CSC कंपाइलर। आप उसको CSC कंपाइलर भी बोल सकते हैं। एंड द कंपाइलर इंक्लूड एज पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क। ये एक माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क का ही एक पार्ट है। आपको अलग से कोई कंपाइलर वगैरह इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। एंड इट ट्रांसलेट सी शार्प को सोर्स कोड। ये कह रहा है कि यहाँ पे सी शार्प सोर्स कोड को ये ट्रांसलेट करता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। MSIL या IL कोड इसको बोलते हैं, विच इज देन एग्जीक्यूटेड बाई कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जो कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम यानी कि CLR के द्वारा फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। इसका एक प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ एक डायग्राम के द्वारा। एक्चुअल में जब आप सी शार्प में कोड करते हो, देखो .NET फ्रेमवर्क जो है सी शार्प में, मैंने आपको बताया कि जो सी शार्प में कोड करोगे वो .NET के इन्वायरमेंट में कोड करोगे सी शार्प का। तो सी शार्प का जो कोड होगा उसको पहले एक MSIL कोड में कन्वर्ट किया जाता है। एक यहाँ पर MSIL कोड या IL कोड इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी इसको बोल सकते हैं, या MSIL यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, IL यानी कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो जब भी सी शार्प का या VB.NET या F शार्प या ऐसी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि .NET में यूज होती है उनका कोड जो भी लिखा होता है उनको पहले एक बार MSIL कोड में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद आता है CLR है, और CLR क्या करता है, CLR आपके MSIL कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। नेटिव कोड यानी कि जो 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जो कि कंप्यूटर जिसको एग्जीक्यूट कर सकता है। और इस तरह से ये हमारा सी शार्प का बेसिक इंट्रोडक्शन था। आपने सी शार्प के बारे में जाना, सी शार्प से क्या चीज़ें कर सकते हैं वो आपने समझा, और सी शार्प कैसे कन्वर्ट होती है नेटिव लैंग्वेज में वो CLR का कॉन्सेप्ट आपने समझा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम कैसे सी शार्प का कोड करेंगे, कैसे इसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं, कैसे इसको किस IDE में हम इसकी कोडिंग करते हैं वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, और विजुअल स्टूडियो IDE को इंस्टॉल करेंगे और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।